Welcome to all. This is my first video towards geography, and it surely help for your competitive examination. आज हम लोग मेरा नया YouTube चैनल एमा सर का फर्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे आज इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ की जो इनर स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हो अर्थ के बारे में, ये देख लो लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ में कितना लेयर है देखिए, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, एथनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। तो जो भी है ये यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेगा जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इससे पहले हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन आता है इसके अंदर से हम लोग जानेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये वीडियो छोटा होगा, लेंदी नहीं है, लेकिन जितना भी पॉइंट्स इसमें बताया गया है ऑल आर इम्पोर्टेंट। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और कॉपी पकड़ के बैठिए ताकि शॉर्ट नोट अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, चलें आगे। देखिए अर्थ, अर्थ आप लोग जान के कैसे रहता है, दिस इज योर अर्थ। अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर मतलब अर्थ के अंदर में क्या है। सरफेस में तो हम लोग रहते हैं, अर्थ के अंदर में क्या है। तो जैसे अर्थ के अंदर में देखते हैं तो ये फोटो को देख लीजिए आप लोग, ये ऊपर अर्थ सरफेस है, ये अंदर 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 जाएंगे तो बहुत सारे लेयर है। ठीक है, सो अर्थ के सरफेस को ना इंटीरियर स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेंटल के बारे में डिस्कशन करेंगे और कोर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्रस्ट। तो आप लोगों को देखो और एक चीज बता दे रहा हूं मैं, मान लो ये आपका अर्थ है, ओके, सपोज इट इज योर अर्थ, ओके। अर्थ के ऊपर सरफेस एक लेयर है, ध्यान में रखना, ठीक है। ऊपर का जो सरफेस है वो एक लेयर है। तो जो भी हो आगे चलते हैं, कॉस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। कॉस्ट से आने वाली क्वेश्चन, चाहे आप एसएससी हो, सीजीएल हो, पीएससी हो, कोई भी एग्जाम दो, तो क्रॉस से अगर क्वेश्चन आता है तो क्रॉस हम लोग किसको बोलते हैं, देखो, इट कवर्स 0 to 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से अंदर की तरफ जाओगे तो कितने किलोमीटर तक ये कवर करता है, यहाँ से 100 किलोमीटर तक कवर करता है। वी कैन सी सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखिए अगर हम लोग सरफेस से नीचे की तरफ 100 किलोमीटर जाते हैं तो 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर में कुछ मटेरियल्स मिलते हैं। जैसे ये क्रस्ट में दो मटेरियल मिलते हैं, एक सिलिका है और एक एल्यूमिनियम है। तो ये क्वेश्चन में क्या आता है, देखिए, व्हिच मटेरियल ऑकर इन फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ और द क्रस्ट। उसमें आएगा, आपका लिख दिया रहेगा सियाल, सीमा एंड निफे और कार्बो। सो सियाल, सीमा, निफे। सियाल मीन्स सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा मीन्स सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे मीन्स निकल एंड फेरम और आयरन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्रॉस में क्या मिलता है आपका, क्रॉस में मिलता है आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन का ऐसा ही ले लो, एल्यूमिनियम के यार ले लो, क्या हो गया, SiAl, क्या हो गया, Cl। समझ में आया, चलो आगे देखिए यहाँ पर। उसके बाद है मेंटल। मेंटल देखो ज्यादातर मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अपर मेंटल है और एक मेंटल है। तो मेंटल के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो मेंटल कितने दूर से कितने दूर तक है, 101 किलोमीटर से लेकर
2900 डेप्थ तक अवेलेबल है, जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा मटेरियल मिलता है, कौन सा मिलता है इसमें, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसको दो लेयर में डिवाइड किया गया है। वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पर दो लेयर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखिए, ये अपर मेंटल है और ये मेंटल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, फर्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है, कौन सा मटेरियल मिलता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मेंटल कितने दूर तक फैला हुआ है, डेप्थ 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर डेप्थ तक फैला हुआ है। देन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मेंटल, फर्स्ट वन इज योर अपर मेंटल, सेकेंड वन इज योर मेंटल। ठीक है, उसके बाद आप आगे देख लो, कोर। कोर भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, आप लोग पिक्चर देख पा रहे हो। कोर कोर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है आपका आउटर कोर, एक है आपका इनर कोर। और ये कितना दूर तक फैला हुआ है, स्प्रेड अप टू 6380 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर्स। यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिलता है, निकल एंड आयरन। ओके, यहाँ पर निकल और आयरन दिखाई देता है। देन में मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ कोर इज, कोर का इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आने वाली, व्हिच लेयर इज बेस्ड ऑन लिक्विड। तो क्रॉस मेंटल कोर के कौन सा लेयर में लिक्विड पाए जाते हैं, लिक्विड बेस में रहता है, तो ये है आपका आउटर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और इनर कोर हो गया, क्रॉस्ट हो गया, मेंटल हो गया, ये सब किस में रहता है, सॉलिड बेस में रहता है। ये आपको लोग क्रॉस मेंटल कोर के बारे में जान गए। मैं शॉर्ट से बता रहा हूँ, इसका और एक वीडियो जब पढ़ाएंगे पूरा क्लियरली हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन में आने वाली चीजें क्या है, डिसकंटिन्यूटी। वो कभी कभार क्रॉस मेंटल कोर में क्या क्या दिखाई देता है वो आ जाता है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी आना फिक्स्ड है। आप सीबीएसई बुक्स उठा के देख लो, कहीं भी देख लो, डिसकंटिन्यूटी आपको 3 ही दिखाई देता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल से मिला है, जिसमें हम लोग 5 डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। और सबको रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन लेके इसके बारे में पूरा लिख लो, कहाँ पर कौन सा डिसकंटिन्यूटी दिखाई देता है। चलो डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। सबसे पहला डिसकंटिन्यूटी क्या है, देखो, सबसे पहला डिसकंटिन्यूटी क्या है, कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, पेज को देख लो पहले, ये कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। जो क्रस्ट के अपर है, अपर एरिया जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओशियन बेल्ट है, वहां से लेकर आपका क्रस्ट, क्रस्ट जो चालू होता है उस लेयर को हम लोग बोलते हैं, एक लेयर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद क्या है, देखिए, सेकंड वन इज माहो डिसकंटिन्यूटी। दिस लेयर इज बिटवीन क्रस्ट एंड अपर मेंटल। क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो लेयर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माहोवा मोहबोविक डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। देन रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहाँ का, इट जनरली ऑकर्स बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो लेयर रहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोटो आप देख लोगे तो जान जाओगे, ये जो लेयर बना हुआ है ये है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी के बारे में। उसके बाद है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इट ऑकर्स बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर मेंटल। लोअर मेंटल और आउटर मेंटल के, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो रहता है आपका लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। देन लास्ट वन इज योर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर रहता है, इट ऑकर्स बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर, ये जो आपका ये आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है, ये जो लेयर दिख रहा है ये है आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन में आता है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। बस ये आप लोगों को जानना है कहाँ पर कौन सा डिसकंटिन्यूटी दिखाई देता है और क्रॉस मेंटल कोर में कौन कौन सा आपका मटेरियल दिखाई देता है। बस इतना जान जाओगे तो आप लोगों को एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये नया यूट्यूब चैनल है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें आप लोगों का पढ़ा जाएगा फुल जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये चारों पूरे डिटेल्सली यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसीलिए सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। नया यूट्यूब चैनल है, धीरे 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 हर एक वीडियो यहाँ पर अपलोड होगा। और एक फैक्टर आपको दिखा देता हूँ मैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं। ये देख लो फैक्टर्स, फैक्टर्स के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। व्हेन यू विल गो ऑन द डेप्थ, ये अर्थ सरफेस है, मान लो ये अर्थ है। जैसे ही आप लोग अंदर 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 की तरफ जाओगे तो क्या क्या देखने के लिए मिलता है? इंक्रीज डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स आपका आपका वजन बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ता जाएगा। मान लो अंदर जाते जाओगे तो आपका वजन अर्थ सरफेस में जितना वजन है आपका बढ़ता 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 जाएगा। देन सेकेंड, इंक्रीज टेम्परेचर। मान लो अर्थ सरफेस में आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर नीचे नीचे की तरफ जाओगे 40, 42, 45 ऐसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।